Yes, sir. Yes, sir. रेडी है सब? This call is now being recorded. ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी Yes, sir. सबको? Yes, Yes, sir. यस सर। जब तक बच्चे आएंगे तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं। चलो ठीक, देखो आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है ना वो काइनेमेटिक्स ही है। उसका आज दूसरा लेक्चर है, कल हमें पहला लेक्चर दिया था, है ना। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले ना वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो कल रह गया था हम वहां से आज स्टार्ट करेंगे और हम आज पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है ना। और उस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे जेई के आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे PYQs है। ओके Yes, sir. ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो आज का जो क्लास है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे लेक्चर का, ये कि आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफ्स, और हम क्वेश्चंस करेंगे किन पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे और ग्राफ्स पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आज तक आए हैं, चाहे नीट हो, चाहे CBSE हो, चाहे JEE हो, और जो आए भी नहीं है बट वो अच्छे लेवल के, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के बाद आपको अगर कोई भी बोले इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से है, आपको जबानी याद होनी चाहिए। आपको अगर कोई भी बोले वेलोसिटी एंड टाइम के दरमियान ग्राफ क्या है, इस तरह एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ क्या है, उससे हमें क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या पता चलेगा हमें, वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, Yes, sir. Good. आज के जो क्लास की ना वेटेज वो अच्छी खासी है, वो है 5%। पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे ना 8 से 9 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले हम कल का रिवाइज कर लेते हैं, कल क्या पढ़ा हमने। मैं बोल दूंगा, आपको बोलना है कि क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है ना। अच्छा जरा बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा हमने कल। Sir, रेस्ट एंड मोशन। कल हमने पढ़ा था पहले डिस्टेंस, है ना, yes, sir. डिस्प्लेसमेंट, Speed स्पीड, and velocity. वेलोसिटी, average speed, instantaneous Average- velocity, हाँ एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, instantaneous velocity और instantaneous speed. हाँ एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम दूसरा नाम सीधे स्पीड या सीधे वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। Okay, sir. जब मैं लिखूंगा स्पीड, दैट मीन्स कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके ओके, और क्या पढ़ा Yes, हमने, sir. रेस्ट एंड मोशन। अच्छा जरा बता मुझे डिस्टेंस क्या होती है, कोई बता सकता है, कोई डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। क्या बोल रहे हो आदित्य? सर आप सभी की आवाज ब्रेक हो रही है, आप नए से ज्वाइन करो, आप नए से ज्वाइन करो। ओके, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। एक फिक्स्ड इंटरवल में अगर बॉडी स्टार्ट हुई है t = 0 से, अब इसने कितना पाथ कवर किया उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस, यानी टोटल पाथ कवर्ड, है कि नहीं। और डिस्टेंस जो होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है, कौन सा पाथ इसने फॉलो किया, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, कौन सा रोड इसने फॉलो किया, किस रास्ते से गया ये, उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस, है कि नहीं। यही पढ़ा था ना कल। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये होती है स्केलर क्वांटिटी, उसका मतलब क्या हो गया, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, है ना। इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस की लेंथ क्या होते हैं, m0 l1 t-1, है ना, यस सर। राइट। और क्या पढ़ा था हमने, ये Displacement. पॉजिटिव होती है हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान। और उसके बाद पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, Shortest पॉजिटिव distance. नेगेटिव जीरो। ये होती है Between 2 शॉर्टेस्ट, points. ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट sir. क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद अ फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, कौन सी बॉडी किस पाथ से गई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, है ना। ये पढ़ा था ना हमने कल, Yes, sir. ये पाथ Yes, sir. इंडिपेंडेंट है ना, पाथ Yes, sir. इंडिपेंडेंट, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। और ये क्या है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव Yes, भी हो sir. सकती है, ये जीरो भी हो Sir, सकती है, यार between 2 पॉइंट। सर डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है, या तो कम हो सकती है तो बराबर हो सकती है। हाँ, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर और इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट से, है ना, है कि नहीं। यही पढ़ा Yes, था ना हमने कल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्पीड क्या पढ़ा था हमने, स्पीड पढ़ा था हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस Yes, sir. कवर्ड Yes, sir. बाय द टाइम। With और the- वेलोसिटी क्या पढ़ी थी हमने, डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम, हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही पढ़ा था। Yes, sir. ये किसके बराबर होता है, डी एस बाई डी टी, या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, है कि नहीं। Yes, sir. एवरेज स्पीड क्या होती है, जो हमने पढ़ा था कल, ये होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, है कि नहीं। Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ी थी हमने कल, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये किसके बराबर बोला था हमने, ये बोला था हमने R2 माइनस R1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये लिखा था ना हमने कल। Yes, sir. और डेल्टा R डिवाइड बाय डेल्टा टी। और एक्सेलरेशन क्या पढ़ी थी हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किसके ये सर बराबर रेट ऑफ होती है, चेंज ऑफ हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम ऐसे बोल सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। आवाज आ रही है मेरी, Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लियर आवाज आ रही है ना। Yes, Yes. sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या पढ़ा था हमने लास्ट में, लास्ट में पढ़ा था हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन sir, इन till- स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या बोला था, देखो, Sir, motion in one dimensional हाँ। भी हो सर सकता है। मोशन इसको हम दूसरा X-axis नाम पे बोलते जो- हैं मोशन इन वन डायमेंशन, या इसको हम तीसरा नाम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, Rectangle. है ना। देखो मैंने बोला था अगर मेरे पास एक गाड़ी है, इसको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है ना, यहां तक जाना है गाड़ी को, ये बहुत सारे रास्तों से जा सकती है। देखो ये यहां से जा सकती है, फिर यहां से आ सकती है, फिर तीसरी जगह जा सकती है, फिर बी तक पहुंच सकती है ना। पहले सी पे जाएगी, फिर डी पे जाएगी, फिर ई पे जाएगी, उसके बाद एफ पे जाएगी, एंड देन पहुंचेगी बी तक, ऐसे भी जा सकती है ना, है कि नहीं। Yes, sir. या इसके पास दूसरा रास्ता है, ये यहाँ से जाएगी, ऐसे 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 घूम घूम के आएगी, फिर बी तक पहुंचेगी, ये भी एक रास्ता है ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. यस सर या Yes, ये sir. डायरेक्टली जाएगी सीधे एक स्ट्रेट लाइन पे, जो लाइन ज्वाइन कर रही है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बी टू ए, इस पे चल के सीधे बी अरे तक जाएगी, straight line हो रही मोशन। है ना। Yes, sir. तो कितने तरीके हैं इस गाड़ी को ए से बी तक जाने के लिए, कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, Infinite. इन्फिनाइट तरीके हैं, इन्फिनाइट तरीके हैं। बट अगर हम ये बोले कि ये जो बॉडी है, इस गाड़ी को हमें ए से बी तक पहुंचाना है, लेकिन इसकी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए, यानी वो एक फिक्स्ड लाइन में होनी चाहिए और फिक्स्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ए से निकलनी चाहिए और उसी डायरेक्शन में चलनी चाहिए बी तक, उस मोशन को बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिखेंगे आप, व्हेन ए बॉडी is restricted to move along a straight line path, then that body have 1D
मोशन, और वी कैन से, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, Yes, sir. या क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, यही है ना। इसी Yes, में sir. हमने फिर कल डिफाइन किया था, हमने बोला था, क्या बोला था, यहां से मैं फिर से बोल देता हूं। मैं बोलता हूं अगर यहाँ पे ए था और ये बी था, तो गाड़ी कहां से निकली, ए से बी तक, है ना, और अलोंग दिस लाइन, ए बी लाइन, है ना, इसी डायरेक्शन में। मैं मान लेता हूं ये जो डायरेक्शन है, मैं मान लेता हूं इस डायरेक्शन को हमने, इस लाइन को हमने एक्स एक्सिस माना। क्या माना, क्या माना हमने, एक्स एक्सिस। X axis. तो हम क्या बोलेंगे, जो बॉडी है, ये जो गाड़ी है, ये किस डायरेक्शन में चल रही है, ये अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है, अलोंग एक्स एक्सिस चल रही है ना। तो अगर हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी फिर, डी एक्स बाई डी टी, है ना। Yes, तो sir. एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, डी वी dv बाई by डी टी, ठीक है ना। Yes, sir. तो आज सब बोलो ना, Yes, sir. ओके। और मैंने क्या बोला था कल, ऐसे रहना, शाबाश। मुझे बताओ क्या बोला था मैंने कल, वेलोसिटी कब नेगेटिव Sir, होती है, वेलोसिटी कब नेगेटिव होती है, सर जब मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ जाता है। हाँ मैंने कल क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर बॉडी जो है ये यहां से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये यहां से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है ना, तो बॉडी यहां पे है। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, यानी जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वो पॉजिटिव है, क्या है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, positive. Positive. पॉजिटिव। वेलोसिटी होगी Positive. डी एस डिवाइड बाई डी टी। तो जिस डायरेक्शन में एस वही डायरेक्शन ये, तो ये भी पॉजिटिव होगी, है ना। इसी तरह Yes, sir. इस तरह अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, Negative. नेगेटिव, नेगेटिव। Negative. तो वेलोसिटी भी क्या होगी, Negative. 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 शाबाश, वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. इसी तरह मैंने बोला था अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है। ओके। अब हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो नेगेटिव आ गई, ये तो आपको समझ में आया, ये क्या बोल रहे मैंने, है ना। अब Yes, अगर आपको sir. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सर Positive. जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। हाँ देखो मैंने बोला एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। देखो अगर एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ Direction of velocity. वेलोसिटी, यानी Then जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी, यानी अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन भी लग रही है, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। शाबाश। पॉजिटिव। अब अगर एक्सेलरेशन अपोजिट है, सर नेगेटिव। ये नेगेटिव, माइक म्यूट करो, इज इफ एक्सेलरेशन इज opposite to the velocity, opposite to Negative. velocity, नेगेटिव। then acceleration क्या है, Negative. नेगेटिव। Negative. शाबाश। Negative. अब आया समझ, Yes, Yes, sir. sir. गुड। Yes, दैट sir. मींस अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ओके, तो सर एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन वेलोसिटी में है। हमारी सर अगर वेलोसिटी बताओ। नेगेटिव है तो मतलब एक्सेलरेशन तो तब भी है ना, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा वो। देखो वो तो अगर वेलोसिटी डायरेक्शन नेगेटिव पे है, है ना।
वो डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है। देखो 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 मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ऐसे नोट दिखा देता हूँ। देखो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो ए पॉजिटिव है। क्या है? अब अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये क्या होगी? वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी होगी, है ना? Yes, है कि sir. नहीं? Yes, sir. अगर Yes, ए भी इसी डायरेक्शन में है, ए भी इसी डायरेक्शन में है, फिर भी ए पॉजिटिव ही मानी जाएगी। Positive. Okay, sir. अब ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको, आप देख लेना, ठीक है? अब क्या हमें आज का टॉपिक पढ़ना है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। गुड। तो अभी हमने क्या पढ़ा? देखो हमें सर तीन कैलकुलस, हाँ। सर कैलकुलस से प्रूव करेंगे या नॉर्मल? हाँ, हम कैलकुलस से प्रूव करेंगे इसको। ओके सर। देखो सपोज मेरे पास क्या है? मेरे पास वेलोसिटी है ना, है कि नहीं? डी वी बाई डी टी, ये किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन है ना? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी वी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई डी टी, लिख सकता हूं? यस सर लिख सकता हूं ना? Yes, sir. मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पे क्या करता हूं मैं लिखूंगा सपोज व्हेन t इज इक्वल टू 0, जो वेलोसिटी थी वो u के बराबर थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी। व्हेन t इज इक्वल टू t, टाइम किसके बराबर हो गया? t के बराबर। तो वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू v। ओके, या समझ, या मैं फिर से बोलूं? Sir, आ गया. मैं यहाँ पे Sir, बोल एक रहा और हूँ, बता. मैं बता रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे एक गाड़ी, हम मान लेते हैं इसने स्टार्ट किया अभी जब t 0 पे था, ठीक है, जब t 0 पे था, इसकी पहले ही वेलोसिटी कुछ थी u, इनिशियल वेलोसिटी इसकी पहले ही u थी। देखो गाड़ी चल रही थी, ये कहीं से आ रही थी, तो आपने स्टार्ट किया, आपने देखा चलो मैं देखता हूँ इस गाड़ी की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। जिस टाइम पे आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस टाइम को हम बोलते हैं इनिशियल टाइम। उसी को टाइम को हमने लिखा क्या? t इज इक्वल टू 0। ओके, सर रिपीट कर दो। Yes, sir. मैं बोल रहा हूं एक गाड़ी चल के आ रही थी, आपने इसको पहले देखा नहीं था इसकी स्पीड क्या है। अब आप क्या बोल रहे हो? आप सोच रहे हो मैं इस गाड़ी की स्पीड चेक करने वाला हूं, ठीक है, मैं इस गाड़ी की स्पीड चेक करने वाला हूं या वेलोसिटी चेक करने वाला हूं। जिस टाइम से मान लेते दिन के 12 बज गए या 1 बज गए, जिस टाइम से आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आपने इसकी स्पीड देखनी स्टार्ट की, आपने इसकी डिस्टेंस देखनी स्टार्ट की, उस टाइम को हम लिखते हैं इनिशियल टाइम। जिस टाइम पे तुमने स्टार्ट किया उसी को लिखते हैं हम t इज इक्वल टू 0 या लिखते हैं हम t इज इक्वल टू t1। ओके, Yes, sir. Yes, sir. गॉट इट? सबको समझ आया? Yes, sir. इवन कि मैंने पहले ही बोला गाड़ी कहीं से चल के आ रही थी, तो जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया देखना, इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इसको कुछ वेलोसिटी होगी ना, पहले ही होगी ना, ये रुक के Yes, तो sir. नहीं थी ना, यस ये तो, है ना? तो इसको हम मान लेते हैं, इसको पहली वेलोसिटी थी u, ठीक है। अब देखो, अब जब आपने 5 या 10 मिनट कुछ टाइम के बाद देखा कि इसने डिस्टेंस कितनी निकाली या कितना टाइम हो गया, मान लेते हैं हम एट t इज इक्वल टू टी, यानी एट टाइम इज इक्वल टू टी। एट टाइम इज इक्वल, पहले टाइम क्या था? 0, जहां पे आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अब जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, अब जब आपने ऑब्जर्वेशन बंद की, उस टाइम को हम मान लेते हैं टी, ठीक है, या आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर मान लेते हैं हम इसकी वेलोसिटी उस वक्त जो है, इसकी वेलोसिटी उस वक्त जो है वो है v। क्या है? तो वेलोसिटी चेंज हुई ना, वेलोसिटी चेंज हुई ना, है कि नहीं? यस सर Yes, यहां sir. से यहां तक आने में वेलोसिटी चेंज हुई ना, और हम मान लेते हैं इसने डिस्टेंस जो निकाली थी वो x है, वो डिस्टेंस x है। ओके, अगर वेलोसिटी Sir, चेंज हुई दैट मींस इस बॉडी को कोई एक्सेलरेशन है, मान लेते वो a है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a।
समझ आया ये? यस सर। Yes, sir. आपको सबको समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। ये सिनेरियो सबको समझ में आया? क्या बोला मैंने? एक गाड़ी है, सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने बोला एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और बन गई v। उस इस ड्यूरिंग टाइम, जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी u से v तक पहुंची, इसने इस टाइम के दौरान x डिस्टेंस निकाली। इवन कि इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, दैट मींस इस बॉडी की एक्सेलरेशन है, तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, है कि नहीं? यस सर। वो हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं a, और हम मान लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन a है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं, हम क्या हम करते हैं, हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो ये जो ये इक्वेशन है dv इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय dt, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट तो ये क्या बन जाएगा? dv को बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v। क्यों? पहले क्या था? u क्या बना? v। a dt, a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी होगी? टाइम की। पहले टाइम क्या Zero था? to t. 0, फाइनल क्या बन गया? t। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? देखो dv की इंटीग्रेशन v बन जाएगी, लिमिट्स होंगे u टू v, u टू v, और a तो बाहर ही आ जाएगा। dt की इंटीग्रेशन t बन जाएगी फ्रॉम 0 टू t। अगर हम इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 0, है ना? वही बन जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस a t। या समझ आप? Yes, sir. यस सर। ये सबको समझ आया? Yes, sir. इसको नोट करके रखो, शाबाश, हमें बहुत जरूरत है। इसको नोट करके रखो, मैं पूछूंगा ये, मैं अभी किसी को भी किसी का भी नाम लूंगा, उसको बोलूंगा कि बताओ इसका क्या है। ठीक है? यस सर। अब क्या निकला हमें? पहली इक्वेशन क्या निकली हमें? v इज इक्वल टू u v प्लस इक्वल टू u प्लस at। v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, शाबाश। t क्या है? टाइम, टाइम। टोटल टाइम, है ना? और a क्या है? कांस्टेंट Acceleration. एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो, हमें पता है ना, वी नो, क्या पता है हमें? dx बाई dt किसके बराबर आएगी? v के बराबर, वी। यस है ना? सर। तो ये v किसके बराबर है? u प्लस at। तो ये क्या बराबर बन जाएगा? dx बाई dt किसके बराबर आ गया? u प्लस at। यू प्लस सर u प्लस गुड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर, dx इज इक्वल टू u प्लस at होल मल्टीप्लाइड बाई t dt, लिख सकता हूं ना? Yes, sir. है ना? सर अब इंटीग्रेशन कर दो। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? देखो, अगर मैं यही क्वेश्चन देखूंगा, पहले ये ओरिजिन पे था तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या था? x 0 नॉट से या x नॉट या 0। पहले हमने ओरिजिन पे रखा तो हम मान लेते हैं x नॉट का वैल्यू 0 ही है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? तो x पहले का वैल्यू 0 था। अब ये इसने फाइनल डिस्टेंस x निकाली, तो जहां पे ये पहुंचा, इसका क्या वैल्यू होगा फिर? x। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी निकाली होगी इसने? x। तो इंटीग्रेट क्या होगा फिर? 0 से x dx इज इक्वल टू u dt, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, है ना, प्लस at dt, इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन, है ना? क्यों? देखो u क्यों बाहर आया है? u क्यों बाहर आ गया इंटीग्रेशन के?
क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी थी जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है। t किससे वेरी होता है 0 to t, इस तरह यहां पे भी 0 to t। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा बराबर x फ्रॉम 0 to x इज इक्वल टू u तो बाहर ही आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यस सर। t फ्रॉम T 0 to t U to T प्लस a तो बाहर ही आएगा। अब t dt इसका बन जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 इंटीग्रेशन, है ना। Yes, sir. यहाँ पे लिखेंगे तो अगर हम लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू UT plus AT square plus upon 2. हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये बन गया हमें दूसरी फॉर्मूला, बन गई ना। Yes, sir. इसी को हम लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस UT plus हाफ ऑफ half ए टी स्क्वायर, वेयर s Sir, इज द last वाला- डिस्प्लेसमेंट। सर लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दो। कौन सा सेटअप, ये वाला। देखो मैंने किया x की dx की इंटीग्रेशन, वो क्या निकला x, लिमिट्स कहां से 0 to x, वही लिखा मैंने 0 to x। फिर मैंने u तो कांस्टेंट है ये तो बाहर निकाला मैंने, dt की इंटीग्रेशन की मैंने कहां से 0 to t, इस तरह a भी कांस्टेंट है इसको बाहर रखा, t dt इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2, वही बन गया 0 से t तक इसकी लिमिट्स है। 2 बाहर आ जाएगा, ये a बाय 2 बन जाएगा, यहाँ से t स्क्वायर को बन जाएगा t स्क्वायर। या आया समझ अब यस Yes, sir. अच्छे से। यस सर। आगे Yes, sir. किसको कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ये आपको रखनी है याद, ठीक है, ये बिल्कुल बोलनी नहीं, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आपको बराबर जेई के बाद भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ओके, जरा दूसरी लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जरा बता यहाँ पे s क्या है, s Displacement. Displacement. कभी भी ये नहीं बोलना कि डिस्टेंस है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है Displacement. u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t तो पता ही है टाइम है, और a एक्सेलरेशन। और ये acceleration. क्या बात। ये एक्सेलरेशन। अब देखो, अब देखो, अब अगर हमारे पास ये देखते हैं थर्ड इक्वेशन, हमें पता है ना v किसके बराबर है u प्लस ए टी। अगर मैं स्क्वायर करूंगा बोथ साइड्स, हमें क्या निकलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u8t, है ना। Yes, sir. बनेगा कि नहीं बनेगा, Yes, sir. गुड। जरा ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। यहां से a हम कॉमन निकाल लेते हैं, ए टी हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या रहेगा ए टी प्लस यू है, यहाँ पे हम निकालेंगे कॉमन एक सेकंड, हमें निकालना है 2as के बारे में, है ना। 2as 2a कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा a टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि मैंने 2a कॉमन निकाला ना, यहाँ पे 2 मत है इसलिए मैंने इसको डिवाइड 2 किया, प्लस यूटी। प्लस यू है कि नहीं। सर ये हो जाएगा एस। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर सर वहाँ पे 2 कहाँ से है? 2 कैसे कॉमन ले सकते हैं हम? एस। देखो बेसिक मैथ्स। मैंने यहाँ भाई से यहाँ पर 2 एंड यहाँ पे मैंने
ए एंड यू निकाला कॉमन इस वाले टर्म से, ये ए और ये 2, ठीक है। Yes, sir. वहां पे क्या रह गया, यू एंड टी, ये आया समझ, ये टर्म Yes, sir. Yes, sir. सब बोलो, ये आया समझ। Yes, sir. अब Yes, sir. देखो, अब इस वाले टर्म में बच्चा बोल रहा है कि इस वाले टर्म में तो 2 है ही नहीं, मत है, सही बोल रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे रखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फर्क पड़ेगा कोई? No, sir. फर्क पड़ेगा कोई? No, sir. No, sir. No, अब sir. अगर मैं यहाँ से 2a कॉमन निकाल सकता हूँ, वहां पे क्या रहेगा, ये 2 और ये एक a, ये तो कॉमन निकाला, वहां पे क्या रह गया, a t स्क्वायर बाई 8 square 2। divided by 2. अब अगर आप देखोगे ये a t स्क्वायर बाई 2 प्लस यू टी, यही तो है यहाँ पे s के बराबर, यू टी प्लस हाफ ऑफ पी टी स्क्वायर। यह समझ आप जिसने क्वेश्चन पूछा था? हेलो, यस सर, समझ आया अब ये? यस सर। अब ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। क्या बन गई? क्या बनी? सर Third थर्ड equation. ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। जरा बताओ पहली इक्वेशन क्या थी? V Sir, is V is equal to U equal to plus 80. नहीं, मैं जो रेस हैंड करेगा उसका मैं नाम बोलूंगा। शाबाश, सारे हैंड रेस करेंगे। बताओ पहली इक्वेशन क्या थी? मुस्का, क्या नाम है इसका? मुस्तक खान। V इक्वल टू U प्लस में 80। क्या क्या? V इक्वल टू U प्लस में 80। u प्लस 80, ठीक है। उसमें क्या था? v, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। v इज इक्वल V टू वेलोसिटी थी सर। फाइनल वेलोसिटी, ये याद रखना है। v फाइनल वेलोसिटी थी, u इनिशियल वेलोसिटी थी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम था। t क्या था? टोटल टाइम, कितना लगा इसको, टोटल टाइम। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या थी धनंजय? सर s इक्वल टू u t प्लस s क्या है हाफ इस a पे? स्क्वायर। इसमें क्या है s? सर डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट। शाबाश। u क्या है? सर इनिशियल वेलोसिटी t टाइम है और a एक्सेलरेशन है। शाबाश। थर्ड इक्वेशन क्या है सिद्धि? थर्ड इक्वेशन क्या है? b square minus u square is equal to 2as. u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है इसमें? Final velocity. s क्या है? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? Displacement. ओके, सबको आया ये समझ? आगे बढ़े हम। Yes, sir. सर एक और होते चलो, हैं अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, जो हमें क्वेश्चंस करने हैं। सर। ये क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट है सबके पास, इसको आंसर करके दो जल्दी। बेटा मैथ्स की क्लास मंडे से है। 0.8 मीटर पर सेकंड। ओके, हो गया? 1 मिनट तो हो गया, 1 मिनट तो हो गया। सर हो गया। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। देखो बोल क्या रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अप एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बंदा है ऐसे, यहां पे रखो। अब एक बंदा ऐसे है, उसके हाथ में बॉल है। इसने क्या किया? इसने इसको ऊपर फेंका ऐसे विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड।
अब देखो, आपने देखा होगा ना, सबने देखा है हमने, जब बॉल ऊपर जाती है पहले ये कंटिन्यूअसली ऊपर जाती है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है ना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, ये रुक जाती है, ये रुक जाती है, उसके बाद फिर वापस आ जाती है ना? यही होता है कि नहीं होता? Yes, sir. यही होता है ना? तो अगर हम मानेंगे जब बंदे ने बॉल फेंकी, जब इस मैन ने बॉल फेंकी, उस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं बॉल की। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, उस वक्त क्या होगी फिर इसकी वेलोसिटी? जीरो। इस वक्त वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, क्योंकि ये रुक जाती है, क्योंकि ये रुक जाती है। ओके, अब देखो, जब ये बॉल ऊपर जा रही थी तो डायरेक्शन कहाँ थी? ऊपर की तरफ, है ना? ऊपर ऊपर क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऊपर क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ, तो वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव, है ना? बट ग्रेविटी किस तरफ लग रही है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे, अपोजिट सर। है ना? नीचे। वेलोसिटी ऊपर है ना? ग्रेविटी नीचे है। दैट मींस जी क्या होगा फिर? -10 सर। नेगेटिव। शाबाश। तो एक्सेलरेशन क्या होगी फिर? नेगेटिव। नेगेटिव सर। एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव। शाबाश। तो जी किसके बराबर होगा फिर? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। नाउ हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हो गया? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। जरा बता, हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सर थर्ड। थर्ड क्यों करेंगे? थर्ड क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास दिया क्या हुआ? टाइम नहीं है। हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, हमें दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी, और हमें दी हुई है एक्सेलरेशन। हमारे पास एक ही इक्वेशन ऐसी है जिसमें एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट है, वो है थर्ड इक्वेशन। तो हम करेंगे इस्तेमाल v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या होगा? 0 स्क्वायर इज इक्वल, u क्या होगा? 4 स्क्वायर, है ना? -2, a के बदले क्या लिखेंगे हम? 10 मल्टीप्लाई बाय s। 4 4 हो गया 16, -16 इज इक्वल टू, सॉरी, -16 इज इक्वल टू -220 into s, minus minus cancel, that is equal to s is equal to 16 divided by 20, and a 4 by 5, that is equal to 0.8. 0.8 सेकेंड। Okay, 0.8 मीटर। हाँ 0.8 मीटर, सेकंड नहीं। सर मीटर। यस सर। गुड गुड, नाइस नाइस नाइस, गुड। हो गया ये क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि the velocity acquired by a body moving with uniform acceleration is 20 meter per second in first 2 seconds. अब आया समझ? देखो, यहाँ पे एक बॉडी है, मान लेते एक कार है, ठीक है? एक कार है ऐसे, ये जा रही है, ठीक है? t is equal to 0 ये इनिशियल था। आफ्टर t is equal to 2 सेकंड, यानी पहले 2 सेकंड्स में जो इसकी वेलोसिटी बन गई, वो कितनी है? वो है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 20 मीटर पर। ओके, मगर एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। और अब क्या बोल रहा है दूसरा पार्ट? एंड 40 मीटर पर सेकंड इन फर्स्ट 4 सेकंड। इस तरह अगर ये पहले 2 सेकंड चली थी तो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये इसी एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चल रही है 4 सेकंड के बाद, जब t इज इक्वल टू 4 सेकंड है, इसकी वेलोसिटी क्या बन गई? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, यानी यहाँ पे क्या वेलोसिटी थी? इनिशियली क्या वेलोसिटी थी? हम क्या करेंगे काम? देखो यहाँ पे हम करेंगे लेट इनिशियल वेलोसिटी, माइक म्यूट करो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, देयरफॉर एंड
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए। ये आ रहा है समझ? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन आया समझ? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस सर। अब देयरफॉर अब क्या करेंगे हम? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। देखो when t is equal to 2 सेकंड, when t is equal to 2 सेकंड, दैट मीन्स पहले 2 सेकंड, यानी ये वाला केस जो ने पहले वाला केस लिया, तब क्या होगा? 20 होगा v के बराबर, वो होगा बराबर u प्लस a इंटू 2, है ना? यही होगा। एंड when t is equal to 4 सेकंड, t is equal to 4 सेकंड, तब कौन सा केस बनेगा? तब दूसरा वाला केस बनेगा। वेलोसिटी क्या बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी 40, वो किसके बराबर? u प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हमें क्या निकला? 40 इज इक्वल टू u प्लस 4a, ये सेकंड इक्वेशन बनी। 20 इज इक्वल टू u प्लस 2a, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, है ना? ये आया सबको समझ? Yes, sir. अगर सबको समझ में आया थम्स अप करो चैट में, थम्स अप करो चैट में जल्दी, Repeat हम it. आगे बढ़ेंगे। शाबाश। गुड। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसी को काम, अब क्या काम करेंगे हम? अब हम काम करेंगे इन दोनों सर को जीरो ऐड आंसर। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। देखो, सर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हाँ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम, ऐड, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या बन जाएगा? जरा देखो, u प्लस 2a इज इक्वल, u प्लस 4a इज इक्वल टू 40, इसको माइनस करेंगे, माइनस u माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 20, है ना? ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गए 2a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 10। ये समझ आया सबको? यस सर। अब इसको पुट करेंगे फर्स्ट में, तो तो यू हमें क्या इक्वल निकलेगा? u प्लस 2 इंटू 10, तो 20 इज इक्वल टू u प्लस 20, 20 कैंसल, तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया? जो गाड़ी इनिशियली थी वो रेस्ट पे थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ये सबको समझ आया? यस sir. आगे बढ़े हम। सर इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सर इससे कोई शॉर्ट मेथड भी है? सर ये थोड़ा लंबा है। ये तो इजी मेथड है। देखो सर शॉर्ट मेथड। देखो शॉर्ट मेथड का हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप हमेशा याद करो, याद रखो, ये मेरी सजेशन है, हमेशा याद रखो जो बेसिक है ना, कंसेप्चुअल मेथड है ना, वही फॉलो करो। क्योंकि अभी आप सिर्फ 11th में है, अभी आपका तीसरा ही चैप्टर है। जब आप फिजिक्स के 11th में 16 चैप्टर्स पढ़ोगे, फिर 12th में 12 तो 16 चैप्टर्स पढ़ोगे, फिर आपको कोई शॉर्ट मेथड याद नहीं रहेगा, कोई शॉर्ट फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक वो चैप्टर 40 चैप्टर बन जाएंगे, फिर कितने शॉर्ट चैप्टर्स याद रखोगे? समझ में आई बात? यस। देखो मैं शॉर्ट मेथड इसका बता सकता हूँ, सीधे हम मानेंगे 20 कोई इनिशियल वेलोसिटी एंड देन सॉल्व करेंगे, वहां से ए निकल जाएगा, फिर हम दूसरा मेथड करेंगे। बट मसला ये है कि शॉर्ट मेथड करने का कोई फायदा नहीं है, हम बेसिक से जाते हैं, हमेशा बेसिक से जाओ। आप जेई में पढ़ते हो, आप ये याद रखो कि जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो कभी भी शॉर्ट मेथड से नहीं होगा। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे पूरे पेपर में जो कहीं थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से होंगे, ठीक है? ओके सर।
सबको समझ में आया? ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। हमेशा क्या अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, बेसिक मेथड से, कंसेप्चुअल मेथड से। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड कभी ट्राई नहीं करना, क्योंकि जेई में वही क्वेश्चन आता है जिसमें वो शॉर्ट ट्रिक फॉलो ही नहीं करती। नीट नहीं है ये जो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. गुड। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए ड्राइवर टेक्स 0.20 seconds to apply the brakes after he sees a need for it। देखो आपको ये मतलब याद आया होगा, एक गाड़ी में ड्राइवर है, ठीक है ना, गाड़ी में ऐसे ड्राइवर बैठा है, वो देखा, वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी जा रही है, यहाँ पे कुछ पत्थर है बड़ा सा, जैसे इसको पत्थर दिखा, ये मत उसी टाइम ब्रेक दबा देता है, मत दबा देता है। कुछ टाइम तो लगता है ना सोचने में, ब्रेक दबानी है या एक्सेलरेटर दबाना है, क्या करना है मुझे, है ना। हेलो, Yes, sir. उस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं, यानी कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने का जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ओके ओके, Yes, sir. यही रिएक्शन टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकंड। क्या बोला गया कि एक ड्राइवर जो है इसको 0.2 सेकंड्स लगते हैं ब्रेक दबाने में, जब ये देखता है कि ऐसी सिचुएशन है जहां पे मुझे ब्रेक दबानी है, कोई पत्थर है आने से, या कोई आदमी खड़ा है रोड पे, या कोई कुत्ता खड़ा है रोड पे, तो मुझे ब्रेक देनी है, या ट्रैफिक सिग्नल आ गई है मुझे ब्रेक देनी है। इसको टाइम लगता है, इसको इस चीज को प्रोसेस करने में, दिमाग तक इस सिग्नल को पहुंचाने में इसको 0.2 सेकंड लगते हैं। अगर गाड़ी चल रही है तो उन 0.2 सेकंड में भी गाड़ी चलेगी ना, चलेगी कि नहीं चलेगी, Yes, sir. Yes, तो sir. वो डिस्टेंस भी हमें ऐड करनी है। ठीक है, ये वही बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इफ ही इज ड्राइविंग ए कार एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स इनिशियल स्पीड क्या है फिर, 54 किलोमीटर पर आवर। जरा हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्या होगा, 15 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 3600 मीटर पर सेकंड। सर 5/18 से कर दूं? हाँ हाँ, 5/18 भी कर सकते हैं इसको, है ना। Yes, 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यू किसके बराबर आ गया, 18 1 जार 18 3 जार, तो 3 5 जार 15 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इनिशियल स्पीड है। ये सबको समझ आया? Yes, sir. सबको गुड। अब क्या कर रहा है काम, ये बोल रहा है कि एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिएक्सेलरेशन ऑफ 0.2, यानी जो ब्रेक्स की वजह से, जब ये ब्रेक दबा लेता है उसकी वजह से क्या होता है, डिएक्सेलरेट होता है, गाड़ी रुकने लगती है, यानी उसकी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाती है, उसी को बोलते हैं डिएक्सेलरेट। डिएक्सेलरेट मतलब हो गया जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये याद रखना। ओके, यानी जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी उसको हम बोलते हैं डिएक्सेलरेट। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या दी हुई है, -6 मीटर पर सेकंड। या सबको समझ, मैंने क्यों माइनस लिया? हेलो, यस सर। यस सर। क्यों लिया मैंने माइनस, क्योंकि इसने क्योंकि बोला रिटर्नेशन हो रहा है सर। हाँ, इसने बोला डिक्लेरेशन, है ना। What is the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on? What is the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on? यानी कितना डिस्टेंस कार ने किया जब ड्राइवर ने देखा कि नहीं मुझे ब्रेक्स दबाने चाहिए, और फाइनली जब ये रुकी, कितना दूर पे रुकी, कितनी डिस्टेंस से निकाली। अगर इसने इस पॉइंट पे, मान लेते इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे इसने देखा कि यहाँ पे पत्थर है, तो पहले तो 0.2 सेकंड्स में ये खुद गाड़ी चलेगी, है ना। 0.2 सेकंड्स के बाद इसने ब्रेक्स लगाए, उसके बाद ये कुछ एक्स डिस्टेंस चलेगा, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, यह सबको समझ? यस सर। जरा हम देखेंगे पहले डिस्टेंस इन रिएक्शन टाइम, इन
रिएक्शन टाइम, वो किसके बराबर होगा? वो होगा u मल्टीप्लाई बाय टाइम। T कितना है? 0, u कितना है? 15। 0 15 into 0.2. शाबाश, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, दैट इज 3 मीटर। यह सबको समझ कैसे निकला 3 मीटर? Yes sir. चलो Yes, sir. अब नहीं है डिस्टेंस व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब क्या करेंगे हम? S इज इक्वल टू ut, सॉरी टाइम तो दिया नहीं है ना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a S. है ना। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि गाड़ी एट द एंड रुक जाती है, तो 0 माइनस इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी? 15 स्क्वायर 2, a के बदले क्या लिखेंगे हम? -6. है ना, मल्टीप्लाइड बाय s, तो ये बन जाएगा -15। 15 कितना होता है? 2 to 5. गुड, ये बन जाएगा -12 7, माइनस माइनस कैंसिल, 2 to 5 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू s, है ना। Yes. ओके, कितना हो गया ये? 18.75. 18.75 18.75 मीटर, है ना। अब टोटल डिस्टेंस कितना Yes. बन गया जो उसने निकाला? वो आएगा 3 + 18.75, वो आ गया 21.7। 21.5. ये सबको समझ में आया? Yes, sir. सबको आया अच्छे से समझ? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े हम। Yes, sir. शाबाश, जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर। एक सेकंड, इसके बाद क्या है? हाँ, शाबाश शाबाश। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और थोड़ा सा समझो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपने स्कूल के दिन याद करो जब बस के पीछे दीवार रहे। क्वेश्चन दिखा? समझ आया क्या बोल रहा है? हेलो, Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. ओके, सॉल्व करें हम फिर। Yes. स्टार्ट करो, मैं सॉल्व करना। येलो नहीं दिख रहा है। अब सुनो, अब सुनो, मेरी तरफ सुनो सारे, मेरी तरफ सुनो सारे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कर रहा है वो बंद करेगा अभी, मेरी तरफ सुनो। मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ये है, एक बच्चा है, स्टूडेंट है ये, ठीक है। इसको गाड़ी मिस हो गई, ठीक है, इसको स्कूल जाना है, इसको गाड़ी मिस हो गई। अब जो गाड़ी है ये 40 मीटर दूर है बच्चे से। कितना कितना दूर है? 40 meters. 40 meter. 40 मीटर आगे गई है, ये 40 मीटर आगे चली गई है बच्चे से, ठीक है। जो गाड़ी है, जो गाड़ी है ये कितनी है? 40 मीटर आगे है बच्चे से। तो क्या हुआ, जो गाड़ी है ना, इसने स्टार्ट किया, स्टार्ट इट स्टार्ट, ये देखो ये बोल रहा है बस स्टार्ट्स। बस स्टार्ट्स मतलब क्या था कि बस रेस्ट पे थी, अब इसने स्टार्ट किया। दैट मींस बस की इनिशियल स्पीड क्या है? 0। देखो बस आ रही थी, इसको इस बच्चे को उठाना था,
लेकिन बच्चा निकला नहीं टाइम पे, तो इसने यहाँ से निकली। अब 40 मीटर की दूरी पे दूसरा घर है जहां से इसको दूसरे बच्चे को उठाना है। इस बच्चे ने देखा कि ये बस रुकी हुई है, ठीक है। जैसे ही बस ने स्टार्ट किया चलना, पीछे से बच्चे ने दौड़ना स्टार्ट किया। किस स्पीड से? 9 मीटर पर सेकंड स्पीड से। किस मीटर से? 9 मीटर पर सेकंड स्पीड। मगर इसकी स्पीड जो है ना, ये कांस्टेंट स्पीड है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। यह आया समझ? Yes, sir. सबको आया समझिए? Yes, sir. सबको? नहीं, थम्स अप करो अगर किसी को समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो बोल देगा, मैं रिपीट कर दूंगा फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शाबाश। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। रोहित समझ आया? यस सर। वंशिका समझ आया? Yes, sir. विकास? कुणाल? वैभव? मुस्तक? खान? यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बच्चा है जो गाड़ी के पीछे 40 मीटर दूरी पे है। अब इसको ये बस पकड़नी है। इसने क्या किया, ये दौड़ना स्टार्ट किया 9 मीटर पर सेकंड स्पीड पे। और जिस टाइम इसने दौड़ना स्टार्ट किया ना, उसी टाइम, बराबर उसी टाइम पे गाड़ी ने यहाँ चलना स्टार्ट किया। किस एक्सेलरेशन पे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पे। अब मान लो इस बच्चे ने इस गाड़ी को पकड़ा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे इसने गाड़ी को पकड़ा, ठीक है। हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा बच्चे को इस गाड़ी को पकड़ने में, इस गाड़ी को पकड़ने में। हम क्या करते हैं एज्यूम, हम करते हैं एज्यूम ये जो गाड़ी है ये अपनी पोजीशन से x डिस्टेंस चली यहां से यहां तक, x डिस्टेंस, जब इसको बच्चे ने पकड़ा, जब इसको बच्चे ने पकड़ा। और जो टाइम लगा, टोटल टाइम, वो था t। कितना कितना टाइम था? T. देखो, अब अगर इस बच्चे को इस गाड़ी को पकड़ना है, इस गाड़ी को पकड़ना, तो इसको कितना डिस्टेंस निकालना है? एक तो ये 40 मीटर है ना, दूसरा ये x जो गाड़ी ने निकाला है कि नहीं? तो दैट मींस Yes, sir. 40 मीटर प्लस x डिस्टेंस, वो किसके बराबर आना चाहिए? जो बच्चे की स्पीड है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 9 मल्टीप्लाइड बाय t, यही है ना? Yes, sir. है कि नहीं? अब जो ये x है, अब जो ये x है, ये x किसके बराबर है? ये x बराबर है कि बस ने कितनी डिस्टेंस निकाली, बस ने कितनी डिस्टेंस निकाली। अब बस ने कितनी डिस्टेंस निकाली? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, है ना? है Yes, ना? sir. अब u तो इनिशियली तो ये रेस्ट पे थी, क्योंकि ये स्टार्ट से इनिशियली तो ये रेस्ट पे थी, तो u क्या बन जाएगा? 0। जीरो मतलब है t प्लस हाफ ऑफ a किसके बराबर है? a तो इसने वहीं से दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो a तो 1 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर, है ना? तो x किसके बराबर आया? x आया बराबर 1/2 t स्क्वायर, 1/2 t स्क्वायर। करो यही पुट, इसमें हमें क्या निकलेगा? 40 प्लस 1/2 t स्क्वायर इज इक्वल टू 90। t 2 को मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 8 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 18t। यह सम कैसे किया मैंने? Yes, sir. अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो। इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ये क्या बन जाएगा? -18t, तो t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बनी ना? सर एक बार ये समझाना इधर वाला।
कौन सा? सर ये स्टार्टिंग इधर से u इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू 80। हाँ देखो, बस की एक्सेलरेशन है ना, बस के पास एक्सेलरेशन है ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या बोल रहा है? Yes, sir. बस स्टार्ट्स विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मींस बस स्टार्ट्स, दैट मींस बस पहले रेस्ट पे थी, फिर उसने स्टार्ट किया इस एक्सेलरेशन से, है ना? तो बस पहले क्या थी? रेस्ट पे थी, दैट मींस u क्या था? 0, है ना? Zero. इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी? पहले 0, है ना? 0. Yes, क्या sir. समझ, इसका मतलब क्या है? Yes, sir. ओके, तो एक्सेलरेशन कितनी दी है इसने? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे लिखा, x इज इक्वल टू 0 t प्लस। समझ गया sir. सर वहाँ पे 8 नहीं 80 होगा, क्योंकि वहाँ पे 4 नहीं 40 है। हाँ सॉरी, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे ये 80 आएगा, शाबाश, यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है, गुड, है ना? अब यस सर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। टी के सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिवाइड बाय 2a। जरा क्या बन जाएगा? माइनस बी क्या आएगा? माइनस माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल सर। 18 स्क्वायर कितना होता है? सर आंसर 8 है। ठीक है, इक्वल टू 2 into 1, ये तो आता है ना बी स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा 18 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर 325 Sir 324. 324 सर इससे बढ़िया 354 स्प्लिटिंग कर सर। सकते हैं। हाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। स्प्लिटिंग से Sir इजीली 18 हो का जाए। स्क्वायर तो 324 होता है। सर 18 का स्क्वायर 324 होता है। 324 होता है 18 का स्क्वायर। 18 स्क्वायर 324 होता है। यस सर। Sir 324 होता है। 324। ओके, तो फिर ये 480 कितना हो गया? 4 8 32 यानी 320 हो गया। तो ये बन जाएगा 18 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 divide डिवाइड 2, 2 ये बन जाएगा 18 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 2। 2 तो t के कितने वैल्यू आ गए फिर? 2 वैल्यूज है 20/2 एंड t इज इक्वल टू 10 और 8। 16। तो t के कितना आएगा? 10 सेकंड भी आएगा, एंड 8 सेकंड सर। एंड सर राइट आंसर 8 सेकंड है। क्यों 8 सेकंड क्यों है? क्योंकि पहला वाला यही है ना? सर पुट करके सही वैल्यू आ रही है। हाँ सर एक और बार समझा सकते हो? हाँ, ये तो क्लियर हो गया कैसे निकाला यहाँ से, ये नहीं हुआ सर राइट में लो। क्या समझ में नहीं आया? सर राइट साइड में क्या करा था आपने, दिखा नहीं मेरे को, आपने पेज ऊपर दिया था स्प्लिट। अच्छा आप ये बोल रहे हो? सर पिछले पेज बोल रहा हूँ, आपने पेज स्प्लिट कर दिया था, फिर दिखा नहीं वो क्या लिखा था आपने। कौन सा वर्ड दिख नहीं रहा है? सर पिछले पेज पे आपने स्प्लिट कर दिया था, वो दिखा नहीं था, एक बार वो दिखा दो। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि ये कैसे किया मैंने? हाँ सर ये राइट वाला समझ में नहीं आया था, आपने स्प्लिट कर दिया था। अच्छा देखो, यहाँ पे x का वैल्यू आया ना 1/2 t स्क्वायर, यस सर। इसको मैंने पुट किया यहाँ पे पहले वाले में, यस सर। ये क्या बन जाएगा? 40 प्लस 1/2 t स्क्वायर। यस सर ठीक है, ये क्वेश्चन में equal to ये 90। रूट निकालिए। हाँ अब मैं 2 करूंगा मल्टीप्लाई दोनों साइड से, यहाँ पे बन जाएगा 2 into 40 कितना हो गया? 80। यहाँ पे बन जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 18। अब आया समझ? यस सर समझ गया। अब मैं इसको t स्क्वायर वहीं पे रखूंगा, 18t को बाहर यहाँ पे लेके आऊंगा इस साइड में, यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस 18t प्लस बन जाएगा ये 80 इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है? यस सर। यस सर समझ गया। yes sir ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि और एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
बोल रहा है कि a man is standing on the edge of a cliff, यानी अब एक बंदा जो है वो बड़ी सी एक बिल्डिंग के या एक टावर के, है ना, टावर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है काम, ये थ्रोज अ स्टोन स्ट्रेट अप, ऊपर की तरफ स्टोन को फेंक रहा है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, क्या बात, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जिसको ये ऊपर फेंक रहा है, u, एंड देन थ्रोज अनदर स्टोन स्ट्रेट डाउन। देखो यहाँ पे देखो, आप ऐसे समझा, मैं ऐसे बता देता हूँ, ये एक टावर है, यहाँ पे इस पे एक मैन है, एक बंदा, ठीक है, इसने एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका विथ वेलोसिटी v, ठीक है। अब इस बॉल को क्या होगा, इस बॉल को काम होगा, ये पहले ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, ठीक है, फिर ये सीधे नीचे आके यहाँ पे गिरेगी, है ना, है कि नहीं, यही होगा कि नहीं, यही होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ, Yes, sir. है ना। जरा माइक म्यूट करो, जरा माइक म्यूट करो, किसकी माइक ऑन है, देखो ये आया समझ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो पहला क्या बोल रहा है, पहले इस बंदे ने क्या किया, इसने पहली बॉल ऊपर की तरफ फेंकी विथ स्पीड ऑफ u, अब इस बॉल को क्या होगा, पहले ही ऊपर ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, फिर सीधे नीचे आएगा और जमीन को हिट करेगा विथ वेलोसिटी v, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना। सर 1:1 का रेशियो, सी फाइनल ऑप्शन। वेलोसिटी v हम कर लेते हैं, देखते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। अब दूसरा क्या किया इसने, इसी ने दूसरी बॉल उठाई, इसने दूसरी बॉल उठाई, उसको ऊपर की तरफ नहीं फेंका, उसको नीचे की तरफ फेंका विद द सेम वेलोसिटी u, पहले वाले को ऊपर की तरफ फेंका था u से, अब नीचे को, दूसरी वाले को नीचे की तरफ फेंका u वेलोसिटी से, ठीक है, u वेलोसिटी से। तो क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड का रेशियो निकालो आपको, द स्टोन्स वुड हैव अटेन्ड व्हेन दे हिट द ग्राउंड एट द बेस ऑफ द, यानी आपको क्या करना है, ऊपर u फेंका था, अब जब ये जमीन को हिट किया था इसकी वेलोसिटी v थी, अब जब ये दूसरी वाली बॉल जमीन को हिट करेगी उसको हम मानेंगे वो वेलोसिटी है v1, क्या है v1। हमें क्या करना है काम, हमें रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ v1 डिवाइड बाई v, ये हमें फाइंड करना है। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Yes, sir. अच्छे से सबको समझ में आया, Yes, ठीक sir. है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला केस लेते हैं, केस 1, इसमें हमें v निकालना है ना, हम करेंगे काम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, यही फॉर्मूला है ना हमारे पास। Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारी, v, जब ये जमीन को हिट कर रहा है ना, तो v, Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u अपवर्ड इज इक्वल टू 2। अब देखो u किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है ना, Yes. g किस डायरेक्शन में, नीचे नेगेटिव। हाँ नेगेटिव, तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस जी, है कि नहीं। अब देखो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में लिखा रही है इसने, सर एक बार नेगेटिव जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तभी नेगेटिव है ना, एंड जब वो नीचे आ रहे हैं तब तो पॉजिटिव है, तो फिर हम उसमें इन दोनों में किसको ले, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। वेट मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकंड, आप टेंशन मत लो। हम क्या करेंगे काम, अगर हम मानेंगे डिस्प्लेसमेंट देख लेना, आप देखना डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे था इनिशियली बॉल इस पोजीशन पे, फाइनल कहां पे पहुंची, यहाँ पे, है ना। यस तो मैंने क्या आपको बोला, मैंने हमेशा बोला आपको
जब भी हम वैल्यू डालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डालेंगे, है ना, है कि नहीं? यस सर। हम क्या डालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। हम डिस्टेंस नहीं देखेंगे, कहां तक पहुंचा फिर कहां से आया, हमें वो नहीं देखना। हमें देखना है इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर हम देखेंगे पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे थी, तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला, जितना हाइट है इसकी, है ना? यस यस सर। सर। मगर किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। सर नीचे, सर माइनस तक वो भी आएगा। वो भी तो आएगी ना नेगेटिव, या आया समझ? यस सर। यस सर। ओके, तो क्या बन जाएगा हमें? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, है ना? तो यहाँ Yes, पे sir. क्या निकलेगा हमें? v किसके बराबर निकलेगा हमें? यू स्क्वायर प्लस 2GH, तो विच इम्प्लाइज v किसके बराबर निकला हमें? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2GH, है ना? अब देखो केस सेकंड, केस सेकंड में क्या कर रहा है काम? इनिशियल स्पीड भी नीचे की तरफ ही है ना? एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है ना? इसी डायरेक्शन में, तीनों एक ही डायरेक्शन में है ना? यस सर। है कि नहीं? तो तीनों क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव, या तीनों हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, तीनों हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थोड़ा? नो सर। ठीक, तो v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ये भी इसी के बराबर आ गया। तो v1 स्क्वायर किसके बराबर आया? यू स्क्वायर प्लस 2GH, है ना? तो v1 किसके बराबर आया? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आएगा? 1:1। ये सर बन जाएगा फर्स्ट वाला 1 कुछ पर 1। समझ नहीं आया। देखो फर्स्ट वाले केस में देखो, वेलोसिटी जो लास्ट में पड़ रही है किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव। अगर आप उसको नेगेटिव भी लिखोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना? यस सर। है कि नहीं? अब देखो u किस डायरेक्शन में है? ऊपर की डायरेक्शन में है ना? यस सर। है कि नहीं? है कि नहीं? तो पॉजिटिव आएगा। g किस डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में है ना? तो नेगेटिव आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? वो भी नीचे की तरफ ही हो रहा है, उसको भी हम नेगेटिव ही मान लेंगे। समझ आया सबको? यस सर। देखो करना क्या है, देखो करना क्या है। आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको मान लेना है कि साइन कन्वेंशन क्या है। देखो अगर मैं मानूंगा इस क्वेश्चन करने से पहले, मैं मानूंगा जो भी चीज हम इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मानेंगे वो पॉजिटिव है, जो भी चीज हम इन द नेगेटिव डायरेक्शन में मानेंगे वो नेगेटिव है। ठीक है, यानी जो भी चीज हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव मानी जाएगी। जो भी चीज हम नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा? u किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर, दैट इज पॉजिटिव वाई, तो ये पॉजिटिव मानी जाएगी। अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे, तो नेगेटिव वाई की तरफ लग रहा है, दैट इज नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या पे है? नेगेटिव वाई की डायरेक्शन, नीचे, वो भी नेगेटिव ही आएगा। अब आया समझ? सर एक बार Okay? केस 1 दोबारा बता दो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as, हमें ये निकालना है ना? यही फॉर्मूला लगानी है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी v थी, अब ये नेगेटिव है ना, नीचे की तरफ लग रही है ना, है ना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ना, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, ऐसे लगेगी ना? यस सर। तो इसको हम नेगेटिव v भी लगा सकते हैं, नेगेटिव v का स्क्वायर, वो तो खुद ही पॉजिटिव v बनेगा ना फिर, कि नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना। अब u क्या है? ऊपर की डायरेक्शन लग रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे।
जी क्या है, नेगेटिव नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही हो रहा है ना, बॉडी यहाँ से यहाँ तरफ आ रही है ना, नीचे की तरफ आ रही है ना, यस वो भी सर। नेगेटिव, Okay, sir. वो भी नेगेटिव आ जाएगा। Yes, sir. Negative. ओके, So, अब देखो अब मैं एक फॉर्मूला है, ये यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा ना, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूंगा, अभी तक हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जो यहाँ पे टी था ना, टी ये क्या था, ये था टोटल टाइम। क्या था, टोटल total time. मान लेते गाड़ी यहां से निकली ना, इस पॉइंट से निकली, ए पॉइंट से, और बी पॉइंट तक पहुंची, ठीक है, बी पॉइंट तक पहुंची, इसको कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं हम टी। जब हम आपको वो टी पता होगा, आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, या इसने टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी निकाली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उसको बोलते हैं हम, ये इसलिए फॉर्मूला हमें इस्तेमाल होती है। अब क्या हमें करना है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड मतलब क्या हो गया, देखो आप याद रखना, अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन 5 सेकंड्स, तो आप क्या मानोगे, 0 1 2 3 4 5 सेकंड्स, है ना, ओके। Yes, sir. अगर मैं आपको ये बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन द 5th सेकंड, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया जो पहले 4 की डिस्टेंस है, पहले 4 सेकंड्स की डिस्टेंस है, वो आपको कंसिडर नहीं करनी है, आपको कंसिडर करनी है जो लास्ट 5th वाला सेकंड था, लास्ट सेकंड था 5th वाला, उसमें कितनी डिस्टेंस निकली, ओके। सर 4 से लेकर 5 तक डिस्टेंस। हाँ, है ना, यस सर। आपको आया समझ, Yes, sir. ओके। Yes, sir. सब बोलो, अगर सबको समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं आपको बोलूंगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन n सेकंड्स, इन n सेकंड्स, दैट मींस आपको सारे सेकंड्स काउंट करने हैं, यानी दैट मींस आपको t का वैल्यू इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको t का वैल्यू क्या डालना है, n। बट अगर मैं आपको ये बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड, इन nth सेकंड, nth सेकंड मतलब हो गया लास्ट के सेकंड में कितना डिस्टेंस निकाला बॉडी ने nth सेकंड में, तो आपको यहाँ पे t का वैल्यू n नहीं डालना है, ओके। Yes, इसके लिए sir. हम फॉर्मूला निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n सेकंड्स, इन n सेकंड्स इज, क्या होगी वो, Sn, इसको हम लिखते हैं Sn, वो आती है u मल्टीप्लाइड बाय n, आएगा ना, क्योंकि t के बदले n डालना है, प्लस 1/2 a n स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब क्या करेंगे हम काम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकंड, n-1 सेकंड, 1 second. तो क्या आएगा आपको, तो बताओ क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगी, मुझे बताओ सारे, s n-1 क्या आएगा, शाबाश, यस सर। u U मल्टीप्लाइड बाय n minus n माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 1 हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। शाबाश, ये आएगा un माइनस u प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, आएगा ना, ये बन जाएगा Yes, un माइनस u प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1/2 a, जब मैं इसको इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, माइनस a n, क्योंकि 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a n, यह आया समझ आप, Yes, sir. यस सर। और ये भी आया समझ,
Yes, Okay? sir. अब अगर मैं आपको निकालूंगा डिस्टेंस इन द nth सेकंड, डिस्टेंस इन nth सेकंड, यानी सर, एक बार- लास्ट वाले सेकंड में कितनी डिस्टेंस होगी, वो क्या सर होगी? एक बार रिपीट कर दो। DN। मैंने बोला कि हमें निकालनी है डिस्टेंस सर nth सेकंड में, हमें लास्ट वाले सेकंड में हमें डिस्टेंस कितनी निकाली बॉडी ने, ठीक है? nth सेकंड में डिस्टेंस क्या निकाली, यानी कि n सेकंड में, टोटल n सेकंड में, यानी टोटल 10 सेकंड में कितनी निकाली बॉडी, वो नहीं, हमें निकालनी है कि 10 वाले सेकंड, जो लास्ट वाला सेकंड 10 यानी 10th सेकंड था, उसमें क्या बॉडी ने डिस्टेंस निकाली, उसके लिए हमें फॉर्मूला बनानी है, वही हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है? ओके, उसके Yes, लिए sir. मैंने इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले किया, हमने बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n सेकंड्स, यानी पहले n सेकंड्स में बॉडी ने डिस्टेंस कितनी निकाली, उसकी फॉर्मूला un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर। अब मैंने बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकंड्स, यानी जो n टोटल सेकंड्स थे उससे n-1 एक सेकंड अगर हम उसको कम करेंगे, उस वाले टाइम में कितनी डिस्टेंस निकालेगी एक बॉडी, उसकी भी फॉर्मूला निकाली हमने। अब अगर हमें निकालना है कि लास्ट वाले सेकंड में डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इन द nth सेकंड, वो क्या आएगी, डिस्टेंस इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस SN माइनस SN माइनस SN -1 है ना, वही बनेगी, Yes. वो बन जाएगी un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर, ये तो आ गया SN का वैल्यू, माइनस करेंगे un माइनस u प्लस 1/2 an स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस an, यही आएगा, देखो माइनस a। Yes, sir. अब देखो ये बन जाएगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस माइनस un, माइनस माइनस हो गया प्लस u माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस हो गया 1/2 a प्लस हो गया an। यह सबको समझ कैसे किया, इस माइनस से इसको माइनस होगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, un और un कैंसल, 1/2 an स्क्वायर ये कैंसल, रह क्या गया वहां पे, u सर u minus 1/2 is a and plus n। ये बन गया हमें फॉर्मूला, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये सबको आया समझ? सर Yes, sir. सर इसकी डेरिवेशन में सर सर 2 भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो? सर 2 कॉमन ले सकते हैं। एग्जाम में इसकी डायरेक्शन नहीं आएगी एग्जाम में, ये मैंने आपको बस दिखाया कैसे करना है। सर अभी आई थी सर, आई एग्जाम में थी। मिड टर्म में ही। आपको आई थी? यस सर। Yes, sir. फिर तो कोई टेंशन नहीं, आपने किया होगा, सबने किया था ये। फिर कौन सी क्वेश्चन में थी भाई? ना सेकंड अब इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ये याद 2 रखनी है, मार्क्स ठीक है? 50%। ये याद रखनी है। जरा इस क्वेश्चन को करो फिर, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। Distance is 20 meter and is 7 second and 24 and 9 second. How much distance shall this travel in 15 seconds? ठीक है। अब क्या बोल रहा है, a body travels the distance of 20 meter in the 7th second, यानी s 7th कितनी है 20 मीटर एंड s 9th कितनी है 24 मीटर। हमें क्या निकालना है, At s 15 s 7th किसके बराबर आएगा, जरा यहाँ फॉर्मूला पे देखो, u प्लस a मल्टीप्लाइड n माइनस 1/2, तो s 7th किसके बराबर आएगा, s 7th ये आएगा u प्लस a मल्टीप्लाइड बाय and minus half. 7 माइनस 1/2 आएगा ना। तो 20 Yes. किसके बराबर है, 20 किसके बराबर है, u प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 1/2, 7 माइनस 1/2 कितना हो गया 13/2. 6.5 आ गया, ये एक फॉर्मूला। इस तरह अगर हम यहाँ से देखेंगे s 9th क्या हो गया 24 इज इक्वल टू u प्लस a 9 माइनस 1/2 आएगा ना।
तो वो आ गया Yes, sir. 24 इज इक्वल टू u प्लस a इंटू 8.5 है ना। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, सबट्रैक्ट सेकंड बाय फर्स्ट, क्या निकलेगा हमें, जरा बता क्या सर निकलेगा। ये 0.5 मीटर पर 24 सेकेंड। u 20 u प्लस 6.5 a, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा इज इक्वल, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a, दैट मीन्स a किसके बराबर आएगा फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। या आया सबको समझ कैसे किया मैंने। Yes, sir. अब इस a को यहाँ पे डाल दो, क्या आएगा 24 इज इक्वल टू u प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8.5, तो u किसके बराबर आएगा 36 मीटर। 24 माइनस 17, दैट इज 7 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आपको यहाँ पे u भी आया 7 मीटर पर सेकंड एंड a भी आया कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, S15 7 equals to u हो जाएगा इसमें। u प्लस a इंटू 15 माइनस 1/2, u तो 7 आया प्लस 2, 15 माइनस 1/2 कितना आ गया 36 मीटर आएगा। तो ये आएगा 7 प्लस यू 5 आया, एक बार और समझा दो। कौन सा u, a का यहाँ पे आंसर आया आपको, ये सबको आया समझिए a कैसे आया। यस सर। अब इस a को मैंने यहाँ पे पुट किया सेकंड में, तो यहां से मुझे u आ गया, है कि नहीं। गुड, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला में डाल दिया, हमें S15 था, ये सबको आया समझ कैसे किया हमने। यस सर। अब हमें क्या रह गया, सर एस इन एन साइन का फॉर्मूला सर ये भी होता है ना, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1 a/2। हाँ सर, u प्लस a। सर ये वही तो हो गया ना। सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा नहीं लग रहा है एपी जैसा। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। यस सर, अगर जो है भाई फॉर्मूला है बनाया नहीं था वो वैसे, है नहीं सर, वो भी हो सकता मगर है वैसे नहीं। a/2 ब्रैकेट में 2n-1। अब आया ये सब, सबको समझ कैसे किया मैंने। यस सर। ओके, अब क्लास भी हो गया है, ठीक है सर। अब हाँ बताओ। सर ये फॉर्मूला एक बार बता दो, ये भी हो सकता है ना, u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n-1। हाँ बराबर, वो भी हो सकता है। ठीक है सर। सब क्लास ओवर हो गई। अब मैं सर जा बोल रहा हूँ सकते हैं। कि क्या क्या, अब हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने पहले पढ़ा डिस्टेंस क्या होती है, पहले रिवाइज किया सारा, है ना। उसके बाद क्या किया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, क्या होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, शाबाश सब बताओ। 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, मोशन इन 1 डायमेंशन। हाँ, फिर हमने पढ़े इक्वेशंस ऑफ मोशन, जरा बताओ पहली इक्वेशन क्या थी मोशन की। सर v equal to u plus at। दूसरी क्या थी, s equals to ut plus half at square। थर्ड क्या थी, v square minus u square equal to s। शाबाश। और क्या पढ़ा था हमने, डिस्टेंस इन द nth सेकंड, जरा बता डिस्टेंस इन द nth सेकंड उसकी इक्वेशन क्या है। सर u प्लस a/2 ब्रैकेट u में प्लस 2n-1। a। यस सर। हाँ शाबाश। तो ये आपके क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन करके होने चाहिए कल, ठीक है, ये मैं चेक करूंगा। ठीक है सर। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, Thank you, sir. Thank you sir। थैंक यू सर। गुड नाइट। Good night, sir. Good night sir। Good night, sir. सबको समझ में आ रहा है ना।
कहीं पे तो कोई Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? Yes sir, yes sir. अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे मैसेज किया करना व्हाट्सएप पे, ठीक है? Okay sir. ओके सर। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night.